न्यूज़ पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहन मालिकों को मिली फौरी राहत की। जी हां, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ईएलवी यानी कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स कैटेगरी में आने वाले पुराने वाहनों को लेकर एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर बैन के मामले में बड़ा अंतरिम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 4 हफ्तों में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। तब तक ऐसे वाहन मालिकों पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार के साथ ही ट्रांसपोर्ट मंत्रालय और दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने एक याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट से 2018 के आदेश पर फिर से विचार करने की मांग उठाई। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने इसी साल जुलाई में आदेश दिया था कि दिल्ली में ईएलवी श्रेणी में आने वाले पुराने वाहनों को ईंधन देना बंद कर दिया जाए। इसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों को ईंधन नहीं देने की नीति लागू की। हालांकि जनता के विरोध के कारण इस नीति को इसकी घोषणा के 2 दिन बाद ही रोक दिया गया। आदेश में तय वर्षों से अधिक पुराने वाहनों को भी कबाड़ में डालने का आदेश दिया गया था, लेकिन दिल्ली सरकार के दखल देने के बाद इस आदेश को 1 नवंबर तक स्थगित कर दिया गया। लेकिन इस बीच कई लोगों ने अपने पुराने वाहनों को हड़बड़ी में बेच दिया और अब वे खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में लगभग 62 लाख ईएलवीज यानी कि उम्र पूरी कर चुके वाहन मौजूद हैं, जो पुराने हो चुके हैं, जिनमें 41 लाख 2 पहिया वाहन हैं। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच पुराने वाहनों पर बैन की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। तब एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया था कि प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। 2015 के एनजीटी के इस आदेश को 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, जिसे दिल्ली सरकार ने ये कहते हुए चुनौती दी कि इन प्रतिबंधों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। जाहिर है, दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों को लेकर अभी अस्थायी राहत मिली है और अब भी ये सस्पेंस बना हुआ है कि आगे ऐसे वाहनों को लेकर क्या फैसला किया जाएगा। इस मुद्दे पर हमने दिल्ली के लोगों से बात की और उनकी राय जानी। तो ये हुआ सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा भी है, पब्लिक में एक अच्छा मैसेज भी गया है, क्योंकि जो गाड़ी खरीदता है और उसके बाद में अनएक्सपेक्टेडली बेचनी पड़ जाए तो उसको फीलिंग तो होगी। दूसरी बात यह कि जो हमारे यहाँ पे पॉल्यूशन का मामला था वो भी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि अभी क्यों जो इंडिया के अंदर बसें भी आई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आई हैं, गाड़ियाँ भी आ रही हैं, स्कूटर भी आ रहे हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहे हैं, तो पॉल्यूशन का मामला ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। और रही अब आगे जो लोगों की सोच है कि भाई ठीक है, आज पैसा हमने डालना है, हमने भी बेची थी एक टाइम पे गाड़ी, अपनी भी 15 साल हो गए थे, तो वो भी हमें फील हुआ था, अच्छी गाड़ी थी, मगर क्या करें, वो भी ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर आया वो बहुत बढ़िया आया। सबसे बड़ी बात है पोल्यूशन पे, और सबसे बड़ी बात है 15 साल उसमें डिपेंड नहीं है। मेन बात है गाड़ी की कंडीशन क्या है। गाड़ी अगर ठीक है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अभी रोक लगा दी है, बहुत बढ़िया बात है। उन्होंने ये भी देखा ना, जिसकी गाड़ी को भी 1 साल बचा है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो नुकसान उसका 1 साल का होगा। उसके बाद बजट है नहीं है, वो एक ठीक है ना, किसी को नहीं पता कि मेरी जेब में कितना पैसा है, मेरे पास गाड़ी है ये पता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो भी है बहुत बढ़िया है। सुप्रीम कोर्ट के हर ऑर्डर का हम सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो बहुत बढ़िया है, और जो 15 साल जो ज़्यादा प्रदूषण फैलाती है ना, उनको तो बंद होना ही चाहिए। अब कई गाड़ी ऐसी है, मतलब इतने खतरनाक हमारे टेम्पो चलते हैं, इतने मतलब प्रदूषण को फेंकते हैं, तो उनको तो बंद होना चाहिए। लेकिन जो कंडीशन ठीक है उनको पब्लिक अपील कर सकती है और उसको सुप्रीम कोर्ट को राय दे सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सरकार का विजन क्या है कि पॉल्यूशन हटाना, और पॉल्यूशन सबके लिए बीमारी है, और आज के लिए नहीं, वो भविष्य के लिए भी, बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। तो पॉल्यूशन मेन है, पॉल्यूशन पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर पॉल्यूशन पर कंट्रोल हो जाए और इलेक्ट्रिक वाहन आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें फ़ायदा सरकार का भी, पब्लिक को भी फायदा है। देखिए, मैं कह रहा हूँ अगर बड़े पैमाने पे सुधार करना है, पर्यावरण प्रदूषण को ख़त्म करना है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसको मानना ज़रूरी है। बाकी देखिए क्या है, कुछ लोगों का नुकसान होता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एक व्हीकल का काम है लेकिन 4-4 व्हीकल रख रखे हैं। कभी होता है, कभी 200 मीटर जाना होता है तो व्हीकल से जाते हैं, 4 व्हीलर से जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं आप 2 व्हीलर का प्रयोग कर सकते हो, पैदल जा सकते हो। तो ये ज़्यादातर जो है प्रदूषण को बढ़ावा देने का ये चीज़ सही नहीं है। पर्यावरण प्रदूषण पूरी तरीके से ख़त्म होना चाहिए। कहीं किसी का थोड़ा सा नुकसान के लिए किसी के स्वास्थ्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं।